हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनीटून टॉक्स पे। तो फाइनली पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 132 रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का जो एनिमेशन है वो एनिमेशन लेजेंडरी एनिमेशन है। और इस एपिसोड के अंदर हमें ये पता चल चुका है कि कौन है नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन, क्या वो लियोन है या फिर वो ऐश केचम है। और पिकाचू ने इस एपिसोड के अंदर प्रूफ कर दिया है कि वो ऐश का बेस्ट पोकेमॉन है, ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। और इस एपिसोड के अंदर पोकेमॉन एनिमे के बेस्ट सीन्स हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर और फ्यूचर में भी ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो लेट्स गो इन एक्शन। तो दोस्तों अब हम इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इटरनेटस को देखते हैं। इटरनेटस डार्क क्लाउड्स को क्लियर कर रहा होता है। ये डार्क क्लाउड्स क्रिएट होते हैं ऐश के, पिकाचू और लियोन के चारिज़ार्ड्स के पावरफुल मूव्स की वजह से। इटरनेटस इन क्लाउड्स को क्लियर करने के बाद गलार पार्टिकल्स को रिलीज कर देता है, जिससे ऐश और लियोन अपने पोकेमॉन्स को फिर से जिजांटामैक्स कर सके। और इटरनेटस वापस चला जाता है, बैटल कंटिन्यू होता है। लियोन अपने चारिज़ार्ड को वापस बुलाता है और यूज करता है सिंड्रेस का, और लियोन सिंड्रेस को जिजांटामैक्स कर देता है गलारियन पार्टिकल्स की वजह से। और ऐश यूज करता है अपने पिकाचू को और पिकाचू को जिजांटामैक्स करता है। और दोस्तों पिकाचू को जिजांटामैक्स करने का वे काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि पिकाचू पहला ऐसा पोकेमॉन बनता है जो पोकेबॉल से बाहर जिजांटामैक्स हो सकता है। और इसी के साथ साथ पिकाचू एक और रिकॉर्ड ब्रेक करता है। पिकाचू पहला ऐसा पोकेमॉन बनता है जो एक बैटल के अंदर जी मूव का भी यूज कर सकता है और उसी बैटल के अंदर जिजांटामैक्स भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ऐश का पिकाचू एक बैटल के अंदर 2 गिमिक्स का यूज कर सकता है। ऐश के जिजांटामैक्स पिकाचू और लियोन के जिजांटामैक्स सिंड्रेस के बीच में बैटल शुरू होता है। ऐश अपने जिजांटामैक्स पिकाचू को जिजांटामैक्स हेवी थंडर मूव यूज करने का ऑर्डर देता है और पिकाचू जिजांटामैक्स हेवी थंडर मूव का यूज करता है। दूसरी तरफ लियोन अपने जिजांटामैक्स सिंड्रेस को जिजांटामैक्स फायरबॉल अटैक यूज करने का ऑर्डर देता है और लियोन का सिंड्रेस भी वैसा ही करता है। और जिजांटामैक्स सिंड्रेस का मूव यानी कि जिजांटामैक्स फायरबॉल अटैक पिकाचू के ऊपर डायरेक्ट हिट करता है और पिकाचू फायरबॉल से अपना डिफेंस कर रहा होता है। लेकिन पिकाचू का हेवी थंडरबोल्ट अटैक स्काई में जाता है। लेकिन जब सिंड्रेस ये सोच रहा होता है कि पिकाचू हार जाएगा कि तभी जिजांटामैक्स पिकाचू का जिजांटामैक्स हेवी थंडर स्काई से जमीन पे आता है। और जब जिजांटामैक्स हेवी थंडर मूव जमीन पे आता है तो वो जिजांटामैक्स सिंड्रेस को हिट कर देता है। उसके बाद स्टेडियम में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद जब धुआं निकलता है तो हमें पता चलता है कि दोनों पोकेमॉन नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। उसके बाद सिंड्रेस हार जाता है। इसका मतलब है कि अब लियोन के पास 2 में से सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचे हैं और उसका सिंड्रेस हार चुका है और वो पोकेमॉन है चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड लियोन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है और पिकाचू ऐश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। लियोन अपने चारिज़ार्ड का यूज करता है, ऐश पिकाचू के साथ बैटल कंटिन्यू करता है। ऐश पिकाचू को क्विक अटैक यूज करने का ऑर्डर देता है और पिकाचू क्विक अटैक परफॉर्म करता है। लियोन चारिज़ार्ड को एंशिएंट पावर यूज करने का ऑर्डर देता है और चारिज़ार्ड एंशिएंट पावर अटैक यूज करता है। क्विक अटैक डायरेक्ट हिट करता है चारिज़ार्ड को और फिर पिकाचू स्काई में स्पिन करता है और लैंड होते होते वो चारिज़ार्ड पर आयरन टेल मूव का इस्तेमाल करता है। लियोन का चारिज़ार्ड भी अपने टेल से अपना डिफेंस करने का कोशिश कर रहा होता है और उसके डिफेंस करने का तरीका सक्सेसफुल होता है। उसके बाद लियोन का चारिज़ार्ड एयर स्लैश अटैक यूज करता है जो कि पिकाचू के ऊपर हिट करता है। उसके बाद चारिज़ार्ड फायर ब्लास्ट अटैक यूज करता है। ये मूव पिकाचू को हिट करने ही वाला था कि तभी पिकाचू इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज करता है और अपना डिफेंस करता है। चारिज़ार्ड का फायर ब्लास्ट अटैक और पिकाचू का इलेक्ट्रोवेव अटैक माइंड ब्लोइंग था। पिकाचू इलेक्ट्रोवेव अटैक की वजह से उस फायर ब्लास्ट को डॉज कर पा रहा था। उसके बाद पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक का यूज करता है और चारिज़ार्ड फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करता है और OMG इन दोनों अटैक्स का क्लैश। ऐश का पिकाचू लियोन के चारिज़ार्ड के ऊपर आयरन टेल अटैक यूज करता है और चारिज़ार्ड डायरेक्ट हिट लेता है आयरन टेल अटैक का। ये चारिज़ार्ड की स्ट्रैटेजी थी पिकाचू को फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाकर उसके ऊपर ड्रैगन पल्स अटैक यूज करना। उसके बाद चारिज़ार्ड पिकाचू के ऊपर फायर ब्लास्ट अटैक
अटैक यूज करता है और पिकाचू भी थंडरबोल्ट अटैक यूज करने ही वाला होता है कि उससे पहले फायर ब्लास्ट अटैक स्पीड में पिकाचू को हिट कर देता है, जिससे पिकाचू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद सब लोगों को यही लगता है कि शायद चारजार्ड जीत जाएगा और ऐश हार जाएगा। सब लोग स्टेडियम की ओर देख रहे थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तभी पिकाचू की आईज से हमें व्यू दिखाया गया कि पिकाचू कैसे घायल है और उसके बाद पिकाचू ग्राउंड पे गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और फिर जब पिकाचू की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक वाइट डिमेंशन में पाता है जहाँ पे ऐश के सारे पोकेमॉन्स होते हैं, चाहे वो पोकेमॉन ऐश ने रिलीज ही क्यों ना कर दिए हो। कैंटो के पोकेमॉन, गलार के पोकेमॉन, सिनो के पोकेमॉन, कैलोस के पोकेमॉन, यूनोवा और जोटो के पोकेमॉन, सभी पोकेमॉन पिकाचू को हिम्मत दे रहे थे लड़ने के लिए। और पिकाचू ऐश को भी देखता है इसी वाइट डिमेंशन में और सभी पोकेमॉन्स और ऐश के हिम्मत देने की वजह से पिकाचू दोबारा उठता है और लियोन के चारजार्ड के साथ बैटल कंटिन्यू करता है। और फाइनली पिकाचू एक न्यू मूव यूज करता है और चारजार्ड भी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूव यूज करता है। पिकाचू की आंखें फिर से बंद हो जाती हैं और जब पिकाचू अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने ऐश केचम होता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे पिकाचू ने ओवरपावर कर दिया लियोन के चारजार्ड को अपने इस न्यू और स्ट्रॉन्ग मूव की वजह से। उसके बाद लियोन ऐश केचम को स्टेडियम में सभी लोगों के सामने ट्रॉफी देता है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतने की खुशी में। उसके बाद ऐश और उसके पोकेमॉन इस ट्रॉफी को एक्सेप्ट करते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब हम इस एपिसोड का रिव्यू करते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से ये एपिसोड यानी कि एपिसोड 132 पोकेमॉन जर्नीज का बेस्ट एपिसोड है। ऐश वर्सेस सिंथिया के बैटल का एपिसोड, ऐश वर्सेस आइरिस के बैटल का एपिसोड, ऐश वर्सेस रायहान के बैटल का एपिसोड, ऐश वर्सेस स्टीवन के बैटल का एपिसोड, ऐश के पुराने फ्रेंड्स के रिटर्न का एपिसोड, ऐश के पुराने पोकेमॉन्स के रिटर्न के एपिसोड और डार्केस्ट डे आर्क के एपिसोड्स अच्छे थे, बट ये एपिसोड अच्छा है और सबसे बेस्ट एपिसोड है पोकेमॉन जर्नीज का, क्योंकि ये एपिसोड सभी क्राइटेरिया में अच्छा है। जैसे कि इस एपिसोड का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा था। फॉर एग्जांपल जब ऐश का पिकाचू और लियोन के चारजार्ड अपने फाइनल मूव चल रहे थे तो बैकग्राउंड में काफी अच्छा म्यूजिक भी चल रहा था। और इस एपिसोड के अंदर जो एनिमेशन दिखाई गई वो एनिमेशन लेजेंडरी एनिमेशन थी, जैसे कि पिकाचू के इलेक्ट्रोवेब और चारजार्ड की फायर ब्लास्ट की एनिमेशन और पिकाचू और चारजार्ड के लास्ट मूव्स की ओपी एनिमेशन। इस एपिसोड के अंदर पिकाचू ने ये प्रूव कर दिया कि वो ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन नहीं बल्कि वो ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, और ये भी प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन नहीं बल्कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। और इस एपिसोड के अंदर पिकाचू ने काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, जैसे पिकाचू पहला ऐसा पोकेमॉन बनता है जो एक बैटल के अंदर 2 गिमिक्स का यूज कर सकता है। लास्ट एपिसोड के अंदर उसने जी-मूव गिमिक का इस्तेमाल किया था और इस एपिसोड गलार पार्टिकल्स की रिलीज होने की वजह से वो जिजांटामैक्स भी हुआ था। और पिकाचू पहला ऐसा पोकेमॉन बनता है जिसने लियोन के चारजार्ड को हराया था। ये भी एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे पिकाचू ने ब्रेक किया है। और हम पोकेमॉन एनिमे के सबसे बेस्ट सीन को कैसे भूल सकते हैं। पोकेमॉन जर्नीज का बेस्ट सीन नहीं बल्कि पूरे पोकेमॉन एनिमे का सबसे बेस्ट सीन वो सीन है जब ऐश का पिकाचू बेहोश हो जाता है और उसे ऐश के सारे पोकेमॉन्स हिम्मत देने आते हैं और ऐश भी आता है पिकाचू को हिम्मत देने। ये पोकेमॉन एनिमे का लेजेंडरी सीन है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये पोकेमॉन जर्नीज का बेस्ट एपिसोड है। और इस एपिसोड की जो सबसे बड़ी बात है वो ये बात है कि ऐश केचम फाइनली पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बन जाता है, क्योंकि उसने लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को हरा दिया था, यानी कि लियोन को हरा दिया था। नाउ ऐश हैज बिकम द वेरी बेस्ट लाइक नो वन एवर वाज। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने ओपिनियंस और क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और फ्यूचर में भी ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।